बात अगर जम्मू कश्मीर में हेल्थ सिस्टम की जाए, यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं एक आम जनता को दी जाती हैं उसकी की जाए, तो कहीं ना कहीं आम इंसान की यही एक बड़ी बात और कहीं ना कहीं सरकार से शिकायत रहती है कि बेशक आप जम्मू कश्मीर में कोने कोने में हॉस्पिटल बनाएं, चाहे कोई हेल्थ सेंटर बनाएं, चाहे कोई बड़ा संस्थान बनाएं, लेकिन वहाँ पर अगर डॉक्टर ही नहीं होगा या वहाँ पर मौके पर लोगों को हेल्थ सर्विस ही नहीं मिलेगी, तो उन तमाम ढांचों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी बीच एक बड़े अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं हूँ सनी दुबे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत कह सकते हैं कि गंभीर विषय है डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस। इसमें आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जम्मू कश्मीर में तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं, सरकार विशेष तौर पर सरकारी डॉक्टर, उन पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक गाज गिर सकती है। हाई कोर्ट के जो फैसला है कि जो प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर हैं, वो प्राइवेट क्लिनिक में कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता और अपनी कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई क्लिनिक स्थापित नहीं कर सकता और अपनी सेवाएं बाहरी किसी क्लिनिक में नहीं दे सकता। ये हाई कोर्ट का फैसला है। उसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है, वो जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाली है और आने वाले दिनों में प्रशासन कहीं ना कहीं जीएमसी में जो जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें आप जम्मू मेडिकल कॉलेज की बात करूं, डोडा मेडिकल कॉलेज की बात करूं, या कठुआ मेडिकल कॉलेज की बात करूं, या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की बात करूं, इन तमाम संस्थानों में जितने भी डॉक्टर हैं वो अगर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उन पे एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि वह आने वाले दिनों में किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि वहाँ पर अपनी सेवाएं नहीं दे सकते। तमाम विशेषज्ञों का मानना है, जो इस कमेटी में थे, जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद एक गठित की गई, तो उसमें उन विशेषज्ञों ने पाया कि हेल्थ सिस्टम कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पर जितने भी डॉक्टर तैनात हैं, मैक्सिमम कहीं दूसरी क्लिनिक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में अक्सर डॉक्टरों की कमी रहती है और वो माना ये भी जाता है कि वहाँ पर वह अपना सही उचित समय नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वहाँ पे उन्हें सैलरीज तो मिल रही हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा इनकम कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाकर जनरेट कर रहे हैं, जो कि सरकार की तंत्र के डगमगाने का एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कोविड महामारी में कई डॉक्टर ऐसे थे जो वहाँ पर मौके पे अस्पतालों में, चाहे वो किसी भी विषय के डॉक्टर हों, रेडियोलॉजी की बात करूँ, न्यूरोलॉजी की बात करूँ, अगर जम्मू जीएमसी में आप चले जाएं तो इक्का दुक्का डॉक्टर ही आपको मिलेगा। और वो जो डॉक्टर हैं वो अगर किसी प्राइवेट क्लिनिक में बैठता है तो वहाँ पर ज़्यादा समय वो बिताते हैं और मोटी फीस एक आम इंसान से ऐंठने की कोशिश की जाती है। और इसके जो प्रभाव ये भी पड़ रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर ही प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और वहीं सरकार से भी इनकम जनरेट कर रहे हैं और डबल इनकम कमाने के चक्कर में एक आम इंसान को सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। और इसी प्रकार एक फैसला आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी डॉक्टर हैं, जीएमसी के डॉक्टर हैं, उन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि वह किसी भी क्लिनिक में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं। आने वाले समय में ये फैसला आपको कहीं ना कहीं सामने इम्प्लीमेंट होते दिखेगा और ज़रूर इस फैसले से माना ये भी जा रहा है कि एक आम इंसान को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, जो सरकारी अस्पतालों में अपने तीमारदारों या किसी व्यक्ति का इलाज कराने पहुंचता है तो उसको हो सकता है कि उचित सेवाएं वहां पर मिल सके। अक्सर आपने देखा होगा कि
अमूमन किसी भी ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि लंबी लंबी डेटें डाली जाती हैं कि उस दिन के बाद आपका ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर की मौजूदगी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। एक सरकारी डॉक्टर हफ्ते में 2 से 3 ऑपरेशन करता है, वहीं अगर वो डॉक्टर अगर किसी प्राइवेट क्लिनिक में बैठता है तो वहाँ पर कुछ घंटे में ही कई ऑपरेशन कर दिए जाते हैं उसकी तरफ से, जिसका मेन मकसद सिर्फ एक पैसों से है। और एक कह सकते हैं कि उसका जो एथिक्स है, डॉक्टरी पेशा है, वो काफ़ी ज़्यादा इस चक्कर में बदनाम भी होता है। और सरकार इस चीज़ को बेहतरीन करने के लिए आने वाले दिनों में प्राइवेट प्रैक्टिस को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बंद करने वाली है। विशेष तौर पे सरकारी डॉक्टरों पर इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से जो हमारे सरकारी तंत्र है और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है वो बेहतर होगा और लोगों को उनके इलाज में बेहतरीन सुविधा मिलेगी और कई लोग इससे लाभ उठा पाएंगे। और उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को इम्प्लीमेंट भी करेगी। और अब देखना ये होगा कि कब तक ये फैसला इम्प्लीमेंट होता है और क्या सरकार का फैसला रहता है। फिलहाल आज अभी और इस विषय पे इतना ही, और आने वाले समय में किसी नए अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।